मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी जितनी और आदमियों की होती है। मेरी शादी तो हो गई थी, लेकिन शायद नसीबों में सुकून नहीं लिखा था। बीवी नेक थी, खामोश मिजाज, लेकिन ना जाने क्यों मुझे कभी इससे दिल का लगाव महसूस नहीं हुआ। मैंने ज़िंदगी तो हमेशा एक खेल समझा और मोहब्बत को सिर्फ वक्ती लज़्ज़त। शादी के चंद महीने बाद ही मेरा दिल घर से उचाट हो गया। मैं रातों को देर से घर लौटता। बीवी सवाल करती तो कह देता, तुम्हें क्या, मेरा दिल नहीं लगता घर में। वो चुप कर जाती, शायद सोचती कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं रोज़ बरोज़ बिगड़ता जा रहा था। बाजार की वो चमकती सड़कें, रंग बिरंगी बत्तियां, हंसती लड़कियां, इनकी मसनूई मुस्कुराहटों में मुझे वो कशिश दिखाई देती थी जो शायद मेरी बीवी की खामोशी में नहीं थी। मैंने अपनी आंखों से हया निकाल दी और दिल से एहसास। मेरे दोस्त अक्सर कहते, यार घर की दाल कौन खाता है। जब बाहर बिरयानी मिल रही हो, मैं भी हंसता, कहका लगाता और इनके साथ निकल जाता। रात के अंधेरों में वो गंदी गलियां जहां औरतें सिर्फ जिस्म बेचती थीं, मैं अपनी मर्दानगी के फरेब में खुद को बादशाह समझता। मुझे लगता मैं सब कुछ हासिल कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में मैं अपनी रूह को खोखला कर रहा था। एक दिन मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक गुनाह किया जो शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। हमने एक नौजवान लड़की को ज़बरदस्ती अगवा किया। इसकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। वो रोती, गिड़गिड़ाती, बद्दुआएं देती रही, तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा, एक दिन तुम्हारी इज्जत भी तुम्हारे सामने खड़ी होगी। हम हंसते रहे। मैंने और मेरे दोस्तों ने इसके जिस्म को बेलबास कर दिया। वो तड़पती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन हमको इस मासूम लड़की पर ज़रा भी तरस ना आया। इसकी इज्जत को पामाल कर दिया था। मैं अपने नशे में था, कुछ समझ ना आया कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे शराब पिलाई हुई थी। लेकिन किस्मत तो देर से हाथ दिखाती है, चुप कर नहीं रहती। घर लौटने पर बीवी ने पूछा, रात कहाँ थे। मैंने गुस्से से कहा, तुम कौन होती हो पूछने वाली, या अपना काम कर। वो चुप हो गई। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ अपनी आज़ादी, अपनी ख्वाहिशें अजीब थीं। वक्त गुजरता गया, गुनाहों की आदत बढ़ती गई, और एक दिन वक्त आया जब मेरी अपनी बदकिरदारी ने मेरे घर का सुकून भी छीन लिया। इस रोज़ माँ बाप किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। घर में मैं और मेरी बीवी अकेले थे। बीवी ने कहा, तुम हर रोज़ रात को कहाँ जाते हो। क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं? क्या मेरा कोई हक नहीं? मैंने गुस्से में कहा, मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो, तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए। वो बोली, अगर तुम्हारे लिए कुछ नहीं तो तुम्हारे गुनाहों का हिसाब खुदा लेगा। ये सुनकर मेरा खून खोल उठा। मैंने उसे धक्का दिया जोर से। वो सीधी दरवाजे की नोक पर जा लगी। एक लम्हे में उसकी सांस बंद हो गई। मैं चंद सेकंड के लिए साकत रह गया, फिर खौफ आया, पसीना छूट गया। मैंने इसके चेहरे को छुआ, ठंडा था, मर चुकी थी। मेरे हाथों मेरी बीवी मर चुकी थी। मैंने घबरा कर इर्द गिर्द देखा, फिर अपने ज़मीर को दबा कर सोचा, अगर किसी को पता चल गया तो मैं जेल जा सकता हूँ। मैंने इसकी लाश को कंबल में लपेटा, रात के अंधेरे में करीबी नहर के किनारे ले गया और फेंक दिया। पानी में गुम होती लाश को देखकर मैंने कहा, अच्छा हुआ जान छूट गई। फिर घर आकर मैंने खुद को संभाला, कपड़े बदले और ऐसे सो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह माँ ने पूछा, बेटा बहू कहाँ है। मैंने झूठ बोला, अम्मी वो अपनी एक सहेली के घर गई है, मैं खुद स्टॉप तक छोड़ कर आया हूँ। अम्मी बोली, कौन सी सहेली के घर। मैंने कहा, पता नहीं, शायद पुरानी दोस्त है। अगले दिन मैंने खुद को मामूल की ज़िंदगी में ढालने की कोशिश की। मैं खुद से कहता, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, लेकिन अंदर से ये खौफ मेरे साथ सोता, मेरे साथ उठता। और तब खुदा ने वो दिन दिखाया जब मुझे अपने गुनाह का पहला जायका चखना था। एक गरीब औरत अक्सर मेरी दुकान पर आती थी। वो मुझसे उधार राशन लेती थी। इसकी आंखों में गुर्बत की झलक थी, मगर चेहरे पर पर्दे का नूर। मैं अक्सर इससे चिढ़ता था। एक दिन मैंने गुस्से में कहा, देखो उधार बहुत बढ़ गया है, अगर उसे ख़त्म करना चाहती हो तो एक रात मेरे साथ गुजार लो। मुझे यकीन था वो थप्पड़ मार कर चली जाएगी, लेकिन वो चुप रही। फिर धीरे से बोली, ठीक है, आज रात आ जाऊंगी। मैं हैरान रह गया। मैंने समझा ये औरत शरीफ होगी, लेकिन वो तो मेरी सोच से भी आगे निकली। मेरे अंदर का हैवान खुश हो गया। रात के 10 बजे मैंने दुकान बंद करके अंदर बैठ गया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला।
وہ وہی عورت تھی، پردے میں شرم سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا اور میں نے دروازہ بند کیا اور کہا آؤ بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی اور جیسے ہی اس نے آہستہ سے نقاب اٹھایا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ میری اپنی سگی پھپھو تھی۔ میرا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا۔ میں نے کانپتے لہجے میں پوچھا پھپھو آپ یہاں؟ اس نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے کہا کیا کرتی بیٹا، تمہارے پھپھا بیمار ہیں، گھر میں کچھ نہیں، بھوک نے مجبور کر دیا ہے۔ میرے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ مجھے لگا خدا خود میرے سامنے کھڑا ہے۔ میرے گناہوں کا حساب مجھے میرے گھر سے ملا تھا۔ اور تب باہر سے آواز آئی دروازہ کھولو۔ میں نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے امی اور ابو کھڑے تھے۔ امی کے چہرے پر صدمہ، ابو کی آنکھوں میں نفرت۔ امی نے چیخ کر کہا یہی تربیت دی تھی ہم نے، اپنی بیوی کو مارا، اب پھپھو کے ساتھ یہ غلیظ حرکت۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، صرف خاموشی، ندامت اور آنسو۔ امی کے قدموں میں گر کر رویا۔ امی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں انجانے میں کرتا رہا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ لیکن وقت گزر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی، انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا۔ میں اب کچھ کر نہ سکا سوائے پچھتاوے کے۔ میں سوچتا ہوں جیسا میرے ساتھ ہوا ویسا کسی کے ساتھ نہ ہو۔ میں اپنی غلط حرکتوں پر شرمندہ ہوں۔ دنیا میں سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو انسان اپنی خواہش کے لیے کسی دوسرے کی عزت، جان یا سکون چھین کرتا ہے۔ یاد رکھو بد دعا وقت نہیں دیکھتی، جب چلتی ہے تو سب کچھ بہا لے جاتی ہے، لیکن اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ عورت کو مت رلاؤ کیونکہ اس کے آنسو سیدھے عرش تک پہنچتے ہیں۔ جب انسان اپنی خواہش کے لیے کسی کی عزت، کسی کی زندگی یا کسی کے آنسو روند دیتا ہے تو وقت اسے ایسا آئینہ دکھاتا ہے کہ وہ اپنا چہرہ خود سے چھپاتا پھرتا ہے۔ بد دعا کبھی خالی نہیں جاتی، وہ لوٹ کر ضرور آتی ہے، چاہے سالوں بعد، مگر انصاف ضرور کرتی ہے۔